एसएससी अब सुधार करो भाई। अब एसएससी को है बहुत सुधार की जरूरत, क्योंकि जब से एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आया है, बहुत सारे प्यारे मेरे विद्यार्थियों को, बहुत सारे प्यारे बच्चों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब मैं भी इस बात को डिमांड कर रहा हूं कि जैसे कि हमारे सभी टीचर, सभी भाई, सभी ये कह रहे हैं कि एसएससी को अब सुधार की जरूरत है, तो मैं भी अब इसमें कहना चाहूंगा कि अब सच में एसएससी को सुधार की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जो बेचारे बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों को और मेहनती बच्चों को उनके सपने तक पहुंचने से रोक रही हैं। और किस वजह से? सिर्फ एक प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ होने वाली समस्याओं की वजह से। तो एसएससी से अब मैं भी गुजारिश कर रहा हूं कि एसएससी अब जरूरत है आपको सुधार की। आप सुधार करिए और इस सुधार को आगे ले जाइए और चीजों को बदलिए। और जो भी अभी चीजें हो रही हैं, जो चीजें अभी हो रही हैं जिससे बच्चों को सामना करना पड़ रहा है बहुत विशेष परेशानियों का, उनको दूर करिए। तो मेरी भी आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप भी अब सुधार कर लीजिए। जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं जिनका सामना मेरे सभी विद्यार्थियों को, जिनका किसी भी कारणवश से सिलेक्शन नहीं हो पाया और अच्छा स्कोर उन्होंने किया था एग्जाम के अंदर, उनकी तरफ से जो परेशानियां वो उठा रहे हैं, मैं यहां पर अपनी आवाज रख रहा हूं। और सभी मेरे भाइयों को, मेरे शिक्षक गणों को जो यहां पर इस आवाज में अपनी आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका समर्थन करता हूं कि एसएससी अब सुधार करो। अब आपको बहुत सुधार की जरूरत है। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जब से एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आया है, जब से हाई कट ऑफ का एक हाई वोल्टेज ड्रामा यूट्यूब पर फैला हुआ है। जिस भी प्लेटफॉर्म को मैं ओपन कर रहा हूं उसमें हाई कट ऑफ, हाई कट ऑफ, हाई कट ऑफ। हाई कट ऑफ मैटर नहीं करती, लेकिन जो चीजें समस्याएं क्रिएट कर रही हैं वो यहां पर एक बहुत समस्या का विषय है। तो जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर शो किए हुए हैं, सबसे पहली बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। ये नॉर्मलाइजेशन हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से बच्चों को दिया गया है। भाई साहब, सेम शिफ्ट में जब एग्जाम दो बच्चे दे रहे हैं तो दोनों को अलग अलग नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है? मैं तो यही चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर में नॉर्मलाइजेशन का बेस क्या है, वो किस आधार पर दिया जा रहा है। एक बच्चे का स्कोर है 299, वो एएसओ की पोस्ट ले रहा है रॉ स्कोर के साथ, और एक बच्चे का स्कोर है 311, वो नॉट सिलेक्टेड हो रहा है। भाई मैं बड़ा ही डिसअपॉइंट हूं कि एसएससी ये किस तरीके से आप दे रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। 40 से 40, 50 नंबर्स का भाई आपको नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। 299 स्कोर पे एएसओ इन एमईए मिल रहा है, एएसओ इन एमईए मिल रहा है, एएसओ इन सीएसएस हो रहा है, जिसकी मेरिट ही 351 है प्यारे साथियों। तो मैं कहना चाहूंगा एसएससी के ये बड़ा ही नॉर्मलाइजेशन समझ नहीं आ रहा है कि किसी बच्चे को नॉर्मलाइजेशन 50 नंबर का मिल गया, 40 नंबर का मिल गया, उसका एक बेस क्या है? अब बताइए उस बच्चे की क्या गलती है जो 311 स्कोर कर रहा है, जिसका 311 रॉ स्कोर है लेकिन फिर भी वो नॉट सिलेक्टेड हो गया। ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है जो एसएससी ने बच्चों को इस बार दिया? तो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। और जितने भी विद्यार्थी एसएससी की तैयारी करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हुए आते हैं, और लास्ट में जब उनको ऐसा मिलता है कि मुझसे कम नंबर वाला स्टूडेंट जॉब लग गया और मैं जॉब से रह गया, भाई साहब एसएससी समझो इस बात को, समझो इस बात को। एक बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा किस तरीके से मेहनत करते हुए 1-2 साल में मेहनत करके उस एग्जाम के मुकाम तक पहुंचता है, और लास्ट में जाके जब वो अपनी जॉब का वेट कर रहा होता है तो एक आपका रिजल्ट आता है और उसमें उससे कम स्कोर वाले लग जाते हैं और वो बेचारा अपनी बारी का इंतजार करते हुए रह जाता है। गरीब परिवार के बच्चे हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। एसएससी आप समझिए इस बात को, ये बहुत जरूरतमंद इंसान हैं जो मेहनत करने में लगे हुए हैं और पूरे पूरे 1-1, 2-2 साल मेहनत करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां उनको पूरी तरह तोड़ दिया जाता है। एक फाइनल रिजल्ट उनकी सारी उम्मीदों को तोड़ देता है और उनके परिवार के सारे सपनों का चकनाचूर कर देता है। तो प्यारे साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि एसएससी को अब इस चीज को बदलना ही होगा, ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम सुधारना ही होगा, एसएससी को सुधार करना ही होगा, और इसके लिए हम सबको आगे आना ही होगा। क्योंकि जब हम एक शिक्षक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो जितने भी गरीब परिवार के बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, उनके साथ खड़े रहना है हमें, उनके साथ कुछ भी अन्याय नहीं होने देना है, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना है। एक बूढ़े माँ बाप और गरीब परिवार के माँ बाप इंतजार करते हैं एक बच्चे की जॉब का, एक नौकरी का। एक बच्चा उनका जब जॉब लगेगा इतना मेहनत करके तो उनकी पीढ़ी में सुधार करेगा। बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचता है एसएससी, बहुत मेहनत करके यहां तक बच्चा पहुंचता है। प्लीज सुधार करिए। ये जो नॉर्मलाइजेशन
का सिस्टम है ये मेरी समझ से परे है। मैं इस पे आवाज उठाता हूं और कहना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम एकदम क्लियर होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एसएससी का टीयर 2 यानी कि मेंस एग्जाम है ये वन शिफ्ट में होना चाहिए भाई। वन शिफ्ट वन एग्जाम कराना चाहिए एसएससी को। एसएससी को इसमें सुधार करना चाहिए। वन शिफ्ट वन एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन, किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं, एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाना चाहिए। एक शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने से नॉर्मलाइजेशन की जो वेरिएशन है ना, जो बच्चों को परेशान कर रही है, जो बच्चों को बड़ी दुविधा में डाल रही है, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एग्जाम को वन शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाए। सेंटर्स की कमी नहीं है, पूरे भारत में सेंटर्स डालिए आप, पूरे भारत में आपको सेंटर्स की कोई कमी नहीं मिलेगी। आप वन शिफ्ट में वन एग्जाम करा सकते हैं। आप उसको ध्यान में लाइए और सुधार करिए इन पॉइंट्स पर। इन पर सुधार करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि ये मेंस एग्जाम जो है एसएससी सीजीएल का वन शिफ्ट में होना चाहिए, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन की इस प्रॉब्लम से बच्चों को जूझना ना पड़े। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करना चाहता हूं मेरी तरफ से, मुझे लगता है कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वेटिंग लिस्ट लानी चाहिए। एसएससी को इस चीज में एक सुधार करना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट का फॉर्मूला आना चाहिए भर्ती में। वेटिंग लिस्ट का फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूं यार कि पूरी 18,000 वैकेंसीज पे 33% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से सिलेक्टेड हैं, जो पहले से एसएससी सिलेक्टेड हैं। यानी 6,000 सीटों पे एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। उनकी मन की पोस्ट मिलेगी तो वो ज्वाइन करेंगे, उनके मन की पोस्ट नहीं मिलेगी तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। यानी 18,000 सीटों में से 6,000 सीटों पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं यार, वो पहले से सिलेक्शन ले चुके हैं। उनका मन होगा तो वो ज्वाइन करेंगे, उनका मन नहीं होगा तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन एक मेहनती बच्चे की तो सीट खराब हुई ना, एक मेहनती बच्चे की तो सीट खराब हुई। मैं एसएससी से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वेटिंग लिस्ट फॉर्मूला आना ही चाहिए, जिससे कि जो बच्चे आपकी ज्वाइन नहीं करते हैं या कोई सीट वेकेंट रहती है तो उस पर आगे के काबिल बच्चे को मौका दिया जाना चाहिए। काबिल बच्चे को मौका मिलना जरूरी है भाई साहब। हर साल दिखा दिया जाता है लाखों वैकेंसी, लेकिन ये 6, 7, 10,000 वही कॉमन कैंडिडेट्स, उनको उठा के इसमें लगा दीजिए, उसको उठा के इसमें लगा दीजिए। सीजीएल का फिर से एग्जाम दे दो। पहले से एक जॉब कर रहे हैं, दूसरी को ज्वाइन करेंगे नहीं, सीट आपकी गिर चुकी है। और कोई काबिल बच्चा जो कि एक रॉ स्कोर 311 नंबर के साथ बैठा हुआ है वो सीट ही नहीं ले पा रहा है, उसको जॉब तक नहीं मिल रहा है। तो मेरी गुजारिश है एसएससी से कि वेटिंग लिस्ट फॉर्मूला को लाइए। वेटिंग लिस्ट फॉर्मूला को लाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि हर साल आने वाली वैकेंसीज कुछ कम दिखें, क्योंकि जितने पद खाली हैं वो सारे हर साल भर जाएंगे तो वो आगे एड ऑन नहीं होंगे। लेकिन एक काबिल बच्चे को जो पूरे साल, 1 साल 2 साल मेहनत करके आया है, उसको दोबारा से उसी भंवर जाल में नहीं फंसना पड़ेगा कि जब अब वो आउट हो गया, नॉट सेलेक्ट हो गया, तो वो दोबारा से शुरू से अगले साल फिर से प्री देगा, टीयर 1 देगा, टीयर 2 देगा और दोबारा से मेंस देगा। और पता नहीं कि उसकी किस्मत फिर से एक बार ऐसी हो कि नॉर्मलाइजेशन की मार में दोबारा से मारा जाएगा। तो जो काबिल है उसको इसी साल सीट मिलनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट होगी, जितने भी हमारे बच्चे आगे ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी सीट पर एक काबिल कैंडिडेट को मौका मिलना जरूरी है। तो एसएससी अब सुधार करो। इन पॉइंट्स पर अपनी बात रख रहा हूं मैं। ये पॉइंट्स काबिल हैं और काबिल बच्चों को जॉब दिलाने के लिए जरूरी है मेरे प्यारे साथी। तो आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरे प्यारे साथी शिक्षकगण और बच्चों से मेरी गुजारिश है कि एसएससी अब सुधार करो। इस मुहिम में एक बहुत ही मुझे अच्छा एक सपोर्ट मिले और आगे जाके एसएससी को इन सब चीजों पे सोचना पड़े। वेटिंग लिस्ट सभी काबिल बच्चों को जॉब दिलाने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। जैसे 18,000 वैकेंसीज में से 6,000 बच्चे सिलेक्टेड हैं, मुझे नहीं लगता कि सबके सबको उनकी मनपसंद पोस्ट मिली होगी। हो सकता है आगे कुछ ज्वाइन करें, हो सकता है आगे कुछ ज्वाइन नहीं करें। तो ये जो वैकेंट सीट है, जो सीटें खराब हो रही हैं प्यारे साथियों, इन पर एक काबिल बच्चे का हक बनता है, इन पर एक काबिल बच्चे का हकदार होना चाहिए मेरे प्यारे साथी। तो वेटिंग लिस्ट के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है, रॉन्ग क्वेश्चंस। भाई रॉन्ग क्वेश्चंस। अब आप मुझे बताइए, किसी पढ़ने वाले बच्चे की शिफ्ट में कोई रॉन्ग क्वेश्चन आया, उसमें उसकी क्या गलती है मेरे भाई? इस रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन ही बिगड़ गया, पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ही चेंज हो गया इस रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से। एक बच्चा दिन रात मेहनत करके आ रहा है, उसकी शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चन आया, ये उसकी क्या मिस्टेक है? उसमें वो बच्चा क्यों भुगतेगा?
उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चन आना उसके हाथ में नहीं था। वो पूरे 2 साल 1 साल मेहनत करके आया है, उसे आप सारे के सारे सही क्वेश्चन दीजिए, उसको आप अच्छे से क्वेश्चन करवाइए, वो आपको पूरे करके देगा जनाब। वो मेहनत करके आया है, वो जॉब के लिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन सही करके देगा। लेकिन जब वो इन प्रॉब्लम्स की वजह से और लास्ट में नॉर्मलाइजेशन की मार में दबता है, तो इसका जवाब विभाग नहीं दे सकता, कमीशन नहीं दे सकता, उसके परिवार की जो उम्मीदें टूटी हैं उसकी भरपाई कमीशन नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा आप। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूं कि एसएससी अब सुधार करो, और एसएससी को अब जरूरत है कि अब इसमें सुधार लाना जरूरी है। और कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि मैं इस फील्ड में जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके आधार पर रख रहा हूं, मेरे सभी साथी भाई शिक्षकगण और सभी भी एक नया पॉइंट यहां पर लाके जोड़ें। मैं चाहता हूं कि इन पॉइंट्स पर बातें हों, इन पॉइंट्स पर बात होना जरूरी है। मैंने भी 2015 में 16 में 14 में एसएससी के सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, जॉब की। लेकिन यार आजकल जो मार झेल रहे हैं ना पढ़ने वाले बच्चे, प्लीज इसको मत होने दीजिए, और किसी भी एक गरीब परिवार के घर की उम्मीदों को मत टूटने दीजिए। बहुत दुख होता है जनाब, बहुत दुख होता है जब किसी के माँ बाप की उम्मीदें टूटती हैं तो, और वो एक सपना सजा के बैठा है कि बेटा इस बार जॉब लगेगा तो वो हमारी स्थिति में सुधार करेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये रॉन्ग क्वेश्चंस का जो सिलसिला जारी चल रहा है, इसकी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसमें भी सुधार होना चाहिए। एसएससी अब सुधार करो, एसएससी अब सुधार करिए। और इस बार जो रीटाइपिंग का लफड़ा हुआ, ये रीटाइपिंग ने पूरे सिस्टम को हिला दिया यार। ये रीटाइपिंग यार, कुछ मेंटली प्रेशर भी होता है यार स्टूडेंट के दिमाग पे। टाइपिंग हो गई फिर रीटाइपिंग करा रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको सुधार करने की जरूरत है कि ऐसे इश्यूज आगे क्रिएट ना हो। एक पॉइंट और लिखना चाहूंगा मैं अपनी तरफ से, एक पॉइंट और लिखना चाहूंगा। एक मेरे को लगता है कि एग्जाम लेवल वन शिफ्ट में होने के साथ साथ, एक तो एग्जाम आपका वन शिफ्ट में होना चाहिए, और वन शिफ्ट में होने के साथ साथ एसएससी को एग्जाम लेवल पे भी ध्यान देना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैं देखता हूं यार कोई कोई शिफ्ट तो ऐसी आती है जिसके एग्जाम का कोई लेवल ही नहीं है, कोई लेवल नहीं है उसे। ये मुझे बताने में बड़ी शर्म की बात लगती है कि दिस इज द एग्जाम फॉर एसएससी सीजीएल टीयर 2। ऐसा कहने में बड़ा अजीब लगता है। उस एग्जाम के लेवल को देख के मुझे अजीब लगता है कि मैं किसी स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को ये बताऊं कि ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 का पेपर है। यार ये एग्जाम का एक लेवल होना चाहिए, जिस लेवल की वैकेंसीज के लिए बच्चे फाइट कर रहे हैं उस लेवल का एक एग्जाम लेवल होना चाहिए, उस लेवल के क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए। तो मैं एक इस बात की भी पॉइंट रखना चाहूंगा कि एग्जाम लेवल पर भी सुधार होना बहुत जरूरी है। एक बात मुझे ये बताइए कि एक बच्चा बहुत बढ़िया सी मेहनत करके आया, एक बच्चा बहुत बढ़िया सी मेहनत करके आया और बहुत ही लेवल से उसने 2 साल से पढ़ाई की, और 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स वो एग्जाम देने के लिए निकल पड़ा, और वो बच्चा बहुत काबिल था। आप उससे किसी भी लेवल का एग्जाम पूछें, आप किसी भी सब्जेक्ट में उससे किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछे, वो बच्चा काबिल था। लेकिन उसकी शिफ्ट आसान आ गई तो उसमें उसकी क्या गलती? अगर उसकी शिफ्ट आसान आ गई तो उसमें उसकी क्या गलती? वो रेडी है, आप उससे टफ क्वेश्चंस पूछिए, वो टफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देगा। वो बहुत मेहनत करके आया है, वो रात दिन घिस के आया है जनाब, वो रात दिन मेहनत करके आया है, अपने माँ बाप के आंसुओं को रात दिन देख देख करके आया है कि नहीं मुझे इस बार क्वालिफाई करना है और सर्विस लेनी है। वो रात दिन अपने माता पिता और अपने परिवार की उन समस्याओं से जूझ कर आया है। उसको आप टफ पेपर दीजिए, वो करेगा, वो आंसर देगा, वो आपको सॉल्यूशन देगा। ये उसकी गलती नहीं कि उसकी शिफ्ट में पेपर आसान आया और वो नॉर्मलाइजेशन की मार मारा गया, और जो वास्तव में काबिल था और वो जॉब नहीं ले पाया, और अगले साल के लिए उसके अरमान जो थे वो सारे के सारे चकनाचूर हो गए, और उसके घर की और परिवार की जो उम्मीदें थी वो सारी की सारी टूट के बिखर गई। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, एसएससी अब सुधार करो। ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो इस दबाव में आकर के, जो इस प्रेशर में आके गलत कदम उठा रहे हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, और उनका एक गलत कदम उनके परिवार पर इतना भारी पड़ता है कि उनका परिवार बर्बाद हो जाता है, जिसमें वास्तव में उसकी कोई गलती नहीं थी, जिसमें वास्तव में उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। मैं सभी प्यारे बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि यार इस मुहिम में आगे बढ़िए, और एसएससी को सुधार करना ही होगा। बच्चे इतने मेंटली प्रेशराइज हो जाते हैं कि वो गलत कदम उठाने के लिए चल पड़ते हैं। बताइए उनके परिवार को ये सब झेलना पड़ता है। तो एसएससी अब सुधार करो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं,
जो बच्चा काबिल है, मेहनत करके आ रहा है, आप उसे कोई सा भी लेवल दीजिए, वो पास करके दिखाएगा ना। लेकिन उसकी शिफ्ट में पेपर आसान आया, नॉर्मलाइजेशन की मार मारा गया और नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, और उससे कम रो नंबर लाने वाला जॉब लग गया, उससे कम मेहनत करने वाला जॉब लग गया। भाई उस दिन ऐसा लगता है कि नहीं, हम गलत दिशा में आ गए। किसी भी मेहनत करने वाले और गरीब परिवार के बच्चे के मोरल को मत तोड़िए। मैं आपसे बार बार ये विनती कर रहा हूं, एसएससी अब सुधार करो, अब सुधार करो, अब आपको वास्तव में सुधार की जरूरत है। उन बच्चों का मनोबल टूटते हुए मैंने देखा है, मैंने हजारों बच्चों के मनोबल को टूटते हुए देखा है, जिनको पूरी उम्मीद थी कि मेरा नाम होगा, लेकिन पीडीएफ में उनका दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। बच्चा जाएगा, आगे मेहनत करेगा, दोबारा से मेहनत करेगा, लेकिन उनके माँ बाप के आंसुओं का मोल वो कब चुकाएगा, आप मुझे बताइए। मेरी सभी से ये गुजारिश है कि इस चीज़ पर ध्यान दें, और ध्यान दे करके मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, एसएससी अब सुधार करो, और सुधार करेंगे तो इतने सारे पॉइंट निकल के आएंगे, और इन पॉइंट्स पर जब बात होगी तो वास्तव में एक काबिल कैंडिडेट खत्म नहीं होगा, काबिल कैंडिडेट को जॉब मिलेगा, एक नीडी परिवार को एक जॉब मिलेगी, और उस परिवार की उम्मीदों को झटका नहीं लगेगा। तो इन सारे पॉइंट्स पर सुधार करने की ज़रूरत है, और जल्दी से जल्दी इन पर सुधार करो, एसएससी पर सुधार करो। थैंक यू, जय हिंद।